हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली मैथ्स प्रैक्टिस। हम आज 1 अप्रैल 2026 से मंडे टू फ्राइडे मंडे से लेकर फ्राइडे तक एवरी डे, ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस किया करेंगे। एंड बिलीव मी, आपको अगर आप रोज मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, 5 डेज अ वीक भी प्रैक्टिस करते हो और 20 से 25 मिनट सिर्फ अगर प्रैक्टिस करते हो, बिलीव मी, फुल मार्क्स इजीली आ सकते हैं। आपको कोई एक एक डेढ़ घंटा ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके अगर बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों का आंसर कर सकते हो। तो अब हम जब रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, नॉट ओनली एनसीईआरटी बट बहुत बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम हर चैप्टर के कवर करेंगे। और जल्दी सिलेबस हो जाएगा तो फिर चैप्टर्स को रिवाइज भी करेंगे एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपको ये तो पता ही है कि कुछ सिलेबस चेंज हो रहा है बट न्यू टेक्स्ट बुक्स अभी तक नहीं आई है, बट कुछ टॉपिक्स हटे हैं एंड पुराने तो मोस्टली हैं और कुछ चैप्टर्स ऐड भी हुए हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं, विच इज नंबर सिस्टम्स। देखिए, नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास दो तरीके के नंबर होते हैं। दो तरीके के नंबर, एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं, और जब नई टेक्स्ट बुक आ जाएगी तो हम उसके बारे में भी उससे भी करेंगे, ठीक है। रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स बहुत हायर साइंस जो होती है उसमें यूज होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें भी जैसे -4 हो गया, -6 हो गया, -2 हो गया, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट बाहर माइनस नहीं है, अंदर माइनस है, बाहर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, डजेंट मैटर, बट स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इनका भी यूज होता है हायर साइंस में, इन नंबर्स का भी काफ़ी यूज होता है। तो बाकी जो सब नंबर्स बचे वो क्या बचे, रियल नंबर्स। इमेजिनरी होते हैं और रियल होते हैं। इमेजिनरी हमने छोड़ दिए, अब हम बात करेंगे सिर्फ रियल नंबर्स की। अब देखिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सब रियल नंबर्स है। आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़े हैं होल नंबर्स, आपने पढ़े हैं इंटीजर्स, और आपने पढ़े हैं रैशनल नंबर्स भी, जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारे तो हैं ही हैं रैशनल रियल नंबर्स। इसके सिवा बस जो अब ऐड हो जाएंगे वो क्या है, इर्रेशनल। अब मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताऊंगी कि रैशनल और इर्रेशनल जो हैं वो क्या होते हैं। तो ध्यान रखना है आपने, अब हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने नंबर्स की बात की, नंबर्स में दो कैटेगरी थी, एक रियल एक इमेजिनरी। इमेजिनरी हायर साइंस में होती है रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -3, ये सब हम नहीं निकाल सकते। हम रूट ऑफ 9 निकाल सकते हैं कि +-3 हो सकता है, लेकिन हम रूट ऑफ -9 नहीं निकाल सकते। तो ये क्योंकि इमेजिनरी है, ये आयोटा वगैरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये सब हायर साइंस में आएगा। अब देखिए, रियल नंबर्स को क्या बोला मैंने, कि रियल नंबर्स दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर्स और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। देखिए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना। इनको हम रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, दे बिलोंग टू z मतलब इंटीजर्स, एंड डिनोमिनेटर दैट मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, p एंड q p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दे कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई। अब मैं वापस आ जाती हूँ बेसिक्स पे, बिल्कुल नेचुरल नंबर्स पे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स। जब हम अगर हमें कोई बोले कि आपकी टेबल पे पेंसिल्स रखी हैं बहुत सारी, उनको काउंट करो, तो हम कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। तो इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। बट फिर जीरो बहुत नाराज हो गया था, जीरो जो था ना बहुत नाराज हो गया। तो नेचुरल नंबर ने बोला, नहीं नहीं जीरो जी, आप नाराज मत होइए, आप आइए और हमें होल बना दीजिए, पूरा कर दीजिए। तो ये लो, जीरो ऐड हो गया, होल नंबर्स हो गए ये। तो होल नंबर्स में देखो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है। फिर हमें नेगेटिव नंबर की भी बात चाहिए थी। क्यों, क्योंकि अगर मतलब लॉस प्रॉफिट,
ठीक है। इसी तरह से अबव सी लेवल कुछ हाइट है, कुछ बिलो सी लेवल हाइट है, क्योंकि पानी के अंदर भी तो जाके हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, हाइट। हमें फिर इंटीजर्स की ज़रूरत हुई, तो क्या हुआ, ये होल नंबर्स तो लिए ही लिए, ये होल नंबर्स तो लिए ही लिए, साथ में सारे नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए। होल नंबर्स तो लिए ही लिए, साथ में सारे नेगेटिव भी ले लिए। यानी कि देखो, इसमें इंटीजर्स में हो ज़ीरो तो है, सब नेचुरल नंबर भी है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी है, यानी कि ये होल भी है और साथ में ये नेगेटिव भी है। तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, प्लस ज़ीरो भी है। तो ये सारे अब देखो, हर एक नेक्स्ट में पुराना वाला इंक्लूडेड है, होल में नेचुरल इंक्लूडेड है, इंटीजर्स में होल इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली फिर नेचुरल भी इंक्लूडेड है जब होल इंक्लूडेड है। तो ये हुआ। अब अब फिर रैशनल नंबर आ गए। रैशनल नंबर क्या बोला, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो आप जरा ध्यान से देखो, क्या नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर नहीं हुए? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या मैं टू को 2/1 नहीं लिख सकती? तो क्या ये डेफिनेशन वो नहीं होगी कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। क्योंकि इंटीजर्स क्या थे, इंटीजर्स क्या थे, यही तो थे ना, नेगेटिव इंक्लूडेड। तो क्या क्या ये 2/1 यानी कि नेचुरल नंबर, क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं बन गया? बन गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है। सिमिलरली, क्या नंबर जीरो विच इज अ होल नंबर, क्या ये भी एक रैशनल नंबर नहीं है? कैन, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0/1, where both 0 and 1 are integers and denominator 1 is not equal to 0. 0 can be written as 0/2, 0/3 and so on, right? So ये जो है, इसी तरह से इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर ले लो, -1 ले लो, -1 कैन बी रिटन एज -1/1, -2 कैन बी रिटन एज -2/1। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। जो हमने बात की, जो हमने बात की कि ये रैशनल है। इस रैशनल में देखो सब कुछ इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, और पी बाई क्यू वाली फॉर्म में। क्योंकि जब ये पी बाई क्यू वाली फॉर्म है, ये तो है ही है, प्लस 2/3 -4/5 -7/19, ये सब भी इंक्लूडेड है। ये इसी में ये सब भी इंक्लूडेड है। तो और यहाँ इरेशनल की भी मैं अभी बात करूँगी, पहले रैशनल की बात करूँ। तो आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसमें एक पिटारा बनाऊँ रैशनल नंबर्स का, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है नंबर्स जो है कभी रुकते नहीं है। तो ये रैशनल नंबर्स का पिटारा है। तो इसी के अंदर आप देखो, इसी रैशनल नंबर के अंदर सब कुछ आ रहा है, इसी रैशनल नंबर के अंदर सब कुछ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसी के अंदर देखो नेचुरल नंबर्स हैं, इसी के अंदर फिर एक छोटा ज़ीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर्स भी हैं, राइट। इसी के अंदर इंटीजर्स भी हैं, सबसेट बन रहा है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, ठीक है। और जो ये बाकी बचे, ये जो बाकी बचे, ये वो वाले हैं, ये जो बाकी बचे, ये वो वाले जो अपॉन की, एग्जैक्ट अपॉन की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि 2/3 -4/5, ठीक है। ये सारे के सारे मिला के रैशनल नंबर बन रहा है। तो रैशनल नंबर्स के अंदर, तो रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल तो आए आए, होल भी आए, इंटीजर्स भी आए, एंड प्लस और भी आए, इनके सिवा और भी आए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सब रैशनल नंबर ही था। तो अब इरेशनल क्या है? जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। उसके एग्जांपल मैं बता देती हूँ, ठीक है। √2, √3, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 कैन बी रिटन एज 2। तो √4 जो है, इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, ओके। And √7, √9 is again not a rational number because it can be written as ±3। तो ये हुई बात किसकी, रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल रियल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं। तो अगेन मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि रियल नंबर्स में दो हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल के अंदर सब कुछ आ गया है, नेचुरल, ठीक है, जो कि एक सबसेट है होल का, जो कि एक सबसेट है इंटीजर का, फिर जो कि ऑब्वियसली सबसेट है ये रैशनल नंबर्स के, ठीक है। ये सब कुछ आ गए हैं, प्लस पी बाई क्यू वाली फॉर्म वाले। अगर और नॉर्मल तो एन, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, सबकी डेफिनेशन में पी बाई क्यू तो आ ही रहा है, देखा जाए तो। बस उनमें यही है, डिनोमिनेटर इज वन, डिनोमिनेटर इज वन एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एक सिंपल सी बात है रियल नंबर्स में, ठीक है। रियल नंबर्स की डेफिनेशन भी बता दी। देखिए अब एक और बहुत खास बात देखिए। अच्छा, आपको नंबर लाइन पे भी नंबर रिप्रेजेंट करने आते हैं। ये मान लीजिए नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अगर मुझे
से 1/2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों के बीच में, पॉइंट ए दे देते हैं इसको नाम। अच्छा, अगर मुझे 5/10 रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 20/40 रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 40/80 रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 3/6 रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 7/14 रिप्रेजेंट करना है, अब सब इन नंबर्स को देखो, क्या ये सारे के सारे नंबर्स 1/2 नहीं आ रहे? क्या ये सारे नंबर्स 1/2 नहीं आ रहे? तो आप यानी कि आप एक चीज़ कह सकते हो कि जो रैशनल नंबर्स है ना, उनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही ना इन द फॉर्म ऑफ p/q। आप देखो, इन सबको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ना नंबर लाइन पे, वो ए ही आएगा। इन सबको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ए ही आएगा। तो इसीलिए जनरली, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन दे रहे हैं p/q फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि p एंड q जो है वो कोप्राइम्स हो, कोप्राइम्स होंगे, तो यानी कि उनके सिर्फ कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होंगे, यानी कि उनको उनकी लोएस्ट फॉर्म में हम बात करें, उनकी लोएस्ट फॉर्म में बात करें, तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इन द फॉर्म p एंड q में। बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको मिल सकती हैं, जैसे अभी मैंने बताया, बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको मिल सकती हैं, और ऐसी कितनी मिल सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच फ्रैक्शंस मिल सकती हैं। ऐसे आपको कितनी मिल सकती हैं फ्रैक्शंस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो हम जनरली फिर कोप्राइम्स की फॉर्म में लेते हैं, जहाँ पे ये इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहते हैं, वो पहला पार्ट ध्यान से समझेंगे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से इसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आपको जो मर्जी क्वेश्चन दे दिया जाएगा आप कर लोगे। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जरा सोच के बताइए, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? क्या जीरो, हर होल नंबर की बात करें तो जीरो को भी तो लेंगे, तो क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? नो। तो हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हुआ। तो हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं और मैं पूछूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मैंने अब इसकी स्टेटमेंट को बदल दिया, ठीक है। पहले पूछा था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अब मैंने पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहले कहा था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, विच इज नॉट ट्रू। बट अब मैं पूछूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है? यस, वेरी वेरी ट्रू, ठीक है। ओके, अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। देखिए, इंटीजर की डेफिनेशन क्या थी? इंटीजर की डेफिनेशन क्या थी? जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी, राइट। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? p/q, जहाँ पे p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, और q डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो ये इंटीजर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या है? p/q की फॉर्म में हो, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो जरा ध्यान से देखो, कोई भी रैंडम आप इंटीजर उठा लो, 1 उठा लिया, तो क्या 1 को 1/1 नहीं लिखा जा सकता? जहाँ पे ये दोनों क्या इंटीजर ही नहीं है? देखो, इंटीजर के सब सेट उसमें सेट में नहीं आ रहे हैं, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है। -2 को उठा लो, -2 को भी -2/1 लिखा जा सकता है। तो ये भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है। -18 उठा लो, क्या -18 को -18/1 नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। 0 को उठा लो, क्या 0 को 0/1 या 0.2 या 0.3 नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। तो ऊपर नीचे दोनों इंटीजर और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। तो हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, विच इज़ ट्रू। अब मैं इसी बात को अगर उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी बात को वापस से उल्टा कर दूं कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो क्या ये बात ट्रू है?
रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। राइट राइट। तो क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? और इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर भी। अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला हर रैशनल नंबर इंटीजर है। रैशनल नंबर तो 3/5 भी है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ऊपर दोनों नंबर्स इंटीजर हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या 3/5 एज अ होल क्या इसमें पड़ता है? इस वाले सेट में आ रहा है? इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है, बट क्या 3/5 आ रहा है? तो हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन हर इंटीजर रैशनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रैशनल के अंदर सब कुछ आ रहा है। रैशनल कंटेन्स, रैशनल जो है वो उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर होल नंबर्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर इंटीजर्स भी आ रहे हैं, और प्लस और भी आ रहे हैं अपॉन वाले, प्लस और भी आ रहे हैं अपॉन वाले। तो हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन हर इंटीजर रैशनल नंबर तो है। याद रखना ये, ठीक है? समझने की बात है, ये समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन हर इंटीजर रैशनल नंबर है। हर नेचुरल नंबर भी एवरी नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, एवरी होल नंबर भी रैशनल नंबर है, एवरी इंटीजर भी होल नंबर है। तो हर नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर तो डेफिनेटली रैशनल नंबर है ही है, इंक्लूडिंग ज़ीरो। बट सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते सारे, क्योंकि उसके सिवा भी तो और है ना। सारे रैशनल नंबर्स में तो बहुत कुछ आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं जो इसके एक्स्ट्रा हैं, इससे एक्स्ट्रा हैं, इससे एक्स्ट्रा हैं। तो ये रैशनल नंबर के छोटा सा पार्ट है ये सारे, और इसके सिवा भी है पी बाई क्यू की फॉर्म वाले। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये जो भी मैंने बताया वही है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो वो ट्रू नहीं है। ओके, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, अब जब हम रैशनल बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें नेचुरल भी है, उसमें होल भी है, और उसमें इंटीजर्स भी है, ये हमें पता है, प्लस उससे एक्स्ट्रा भी है। तो आगे अब आप देखेंगे कि बहुत सारे किसी भी गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में, गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में मान लेते हैं 1 और 2 ही हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, इन्फाइनाइटली मैनी। देखो 1 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, ये तो सिंपल वाले बता रही हूँ मैं, 1.4 एंड सो ऑन लाई कर रहे हैं इनके बीच में। फिर इन दोनों के बीच में भी लाई करेंगे 1.01, 1.02, ठीक है, बहुत सारे इनके बीच में भी लाई करेंगे इन्फाइनाइटली। कोई भी दो रैंडम लोगे ना, छोटे से छोटा भी, उसके बीच में भी फिर आप उसको ऐड कर सकते हो। तो कितने नंबर लाई करते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में? इनफाइनाइटली मैनी। कितने? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। आप देखिए, अब सिलेबस में आपको किस तरह से आएगा, सिलेबस में किस तरह से आएगा, आपको ना रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे, आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे बिटवीन बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है? हो सकता है आपको एक ही कहें कि एक ही फाइंड करो, हो सकता है आपको कहते 5 करो, हो सकता है आपको कहते 20 फाइंड करो। ओके, तो अगर एक ही होता है, अगर तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है। कैसे कर देंगे? मान लो मैं आपको बोलती हूँ फाइंड फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मैंने क्या बोला कि एक रैशनल नंबर फाइंड कर दो बिटवीन 1 एंड 2, तो बहुत सिंपल है, ठीक है? एंड आपको यहाँ पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है? तो सिंपली क्या है, मैं दोनों नंबर को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो डेफिनेटली वो उनके बीच में ही होगा, ठीक है? तो अगर यानी कि दो रैशनल नंबर्स हैं, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो एक रैशनल नंबर अगर उनके बीच में निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, डेफिनेटली आएगा। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, 1+2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5। देख भी लो नंबर लाइन पे, ये 1 है ये 2 है, तो 1.5 जो इनके बीच में लाई करेगा, राइट? 1.5 3/2 इनके बीच में लाई करेगा।
फिर अगर इन दोनों के बीच में निकालना है, मान लो 1 के बीच में और 3/2 के बीच में निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके 1 प्लस 3/2 को ऐड करके पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस 3, तो 5/2, 5/2 डिवाइडेड बाई 2 5/4 आ जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको एक ईजी मेथड भी कराऊंगी, लेकिन ये भी आना ज़रूरी है, ये मेथड भी आना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलूँ कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, और इसी मेथड से आपको बोलूँ कि इसी से करो, ठीक है, जैसे मैंने किया है। तो पहले कैसे निकालते हैं, देखो 1 इज लेस देन 1 प्लस 2/2 विच इज़ लेस देन 2, ये इन दोनों के बीच में आ गया। तो यानी कि 1 इज लेस देन 3/2, यही किया मैंने, राइट। एक नंबर आ गया मेरे पास 3/2। देखो इसी वाले को ही करती जाऊँ, अगर मैं इसी वाले मेथड को ही करती जाऊँ, तो 1 इज लेस देन, अब इन दोनों के बीच में ऐड करना है, तो मैं ये देखो, ये इन दोनों के बीच में मैंने इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, अभी सॉल्व करके दिखाया था 5/4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब इनमें से कोई दो ले लो, इनमें से कोई भी दो ले लो। मान लो मैं ये दो ले लेती हूँ, तो 1 इज लेस देन 5/4 इज लेस देन 3/2 प्लस 2 होल अपॉन 2 इज लेस देन 2। तो 1 इज लेस देन 5/4 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, 7/4 आ जाएगा ये, ठीक है। इज लेस देन 3/2 इज लेस देन 2। बेसिकली आपने क्या किया, कोई भी दो 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 को आप पकड़ते जाओ, उनको ऐड करते जाओ और डिवाइड बाय 2 करते जाओ, ठीक है। दो दो को पकड़ते जाओ, एक को मतलब उनको डिवाइड, उनको दोनों को ऐड करो और उनमें उनको 2 से डिवाइड कर दो, तो उनके बीच का वो नंबर मिल जाएगा, राइट, उनके बीच का वो नंबर मिल जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है जो हम करेंगे, अभी देखते हैं कितनी टाइम हो गया, क्योंकि हमने रोज़ थोड़ा थोड़ा ही मैथ्स करना है जितना ज़रूरत है। 22 मिनट्स हो गए हैं, तो अब वाइंड अप इसको करते हैं, ठीक है। और आगे फिर मैं कल इस एक्सरसाइज 1.1 भी कराऊंगी, इसका बहुत इजी ऑल्टरनेटिव मेथड कराऊंगी जो बहुत इजी है, ठीक है। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक नंबर हो तो बहुत इजी है, अगर एक नंबर है तो बहुत इजी है कि दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 कर दिया। अदरवाइज उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बहुत सिंपल मेथड मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके।